सो नाउ यू विल सी एन सर्कल, पी और क्यू दो पॉइंट्स है और ए पीस ऑफ अ सर्कल जिसको हम क्या कहते हैं, आर्क ऑफ द सर्कल बिटवीन द 2 पॉइंट्स। अ पीस ऑफ ए सर्कल बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड आर्क। अब इस आर्क ने क्या कर रहा है, आप देख रहे हो, यू फाइंड दैट देयर आर 2 पीसेस ऑफ आर्क। वन है इस तरह की, ठीक है, एक आपकी इस तरह की है पी से क्यू तक, और दूसरी इस तरह की है, ये भी पी से क्यू तक, ये वाली पी से क्यू तक, और यहाँ से फिर से पी से क्यू तक, ठीक है। सो नाउ वी हैव द वन, एक को कहेंगे हम मेजर आर्क। दो नाम्स आ गए, फर्स्ट वन इज मेजर आर्क, या पहले को आप माइनर भी लीजिए, माइनर आर्क, और दूसरा आपका आ गया मेजर आर्क, ठीक है। अब माइनर आर्क को कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, देखते हैं। माइनर आर्क पी क्यू, माइनर आर्क पी क्यू, या आप इसको पी क्यू भी लिख सकते हैं। और दूसरा मेजर आर्क, अगर हम इसको मेजर आर्क को आर लगाएंगे यहाँ पर तो लिख सकते हैं मेजर आर्क, इसको रिप्रेजेंट ऐसे कर सकते हैं आप, आर्क, मेजर आर्क पी क्यू, ठीक है। सो दिस इज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय, अगर हम नाउ द नेक्स्ट इज व्हेन वी मूव फ्रॉम पी टू क्यू, पी से लेकर क्यू तक, ठीक है। सो माइनर आर्क बन गई, और अगर हम यहाँ से जाएंगे पी टू आर टू क्यू, ये आपको दिखाया है यहाँ पर, सो ये आपका मेजर आर्क बन गया। अब बच्चों एक चीज़ और ध्यान रखने वाली बात है यहाँ पर कि जो ये कॉर्ड और आर्क का जो रीजन है, द रीजन बाउंडेड बाय एन आर्क एंड द कॉर्ड ऑफ ए सर्कल, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं सेगमेंट। सो दिस इज कॉल्ड सेगमेंट। अब ये कौन सा सेगमेंट है, ये हमारा माइनर सेगमेंट हो गया, और ऊपर वाला मेजर सेगमेंट हो गया। दिस इज अ मेजर सेगमेंट और दिस वन इज माइनर सेगमेंट, ओके। अब यहाँ पर भी देखो आप, इसको हम माइनर आर्क कहते हैं और इसको हम मेजर आर्क कहते हैं। इसी तरह से इसको हम माइनर सेगमेंट कहते हैं, माइनर सेगमेंट भी लिखो, और इसको हम मेजर सेगमेंट कहते हैं, ठीक है। अब सर्कल की बात करेंगे, अगर हम, ये आपका डायमीटर है, ठीक है बच्चों, दिस इज द डायमीटर पी क्यू, सेंटर से पास हो रहा है। अब यहाँ पर आप देख लीजिए सर्कल के इक्वल पार्ट्स है, 2 इक्वल पार्ट्स। अब 2 इक्वल पार्ट्स को क्या कहेंगे हम, यहाँ पर क्या कहते हैं, यहाँ 2 इक्वल पार्ट नहीं थे, एक पार्ट को क्या कहते हैं माइनर सेगमेंट और दूसरे को क्या कहते हैं मेजर सेगमेंट। अब यहाँ पर जो इक्वल पार्ट्स है, दिस इज ए सेमी सर्कल कहलाएंगे, ईच पार्ट इज कॉल्ड सेमी सर्कल, और ये भी आपका सेमी सर्कल है, ठीक है। और सेमी सर्कल पर जो भी एंगल होता है वो हमेशा 90 डिग्री पर होता है, वो हमेशा 90 डिग्री, जो भी एंगल सेमी सर्कल पर होगा दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 90। आगे पढ़ेंगे हम चैप्टर में जब हम थ्योरम प्रूव करेंगे। और यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात है, मेजर आर्क पर हमेशा एंगल जो होगा वो आपका हमेशा एक्यूट होगा, और माइनर पर जो भी एंगल बनेगा वो हमेशा ऑब्ट्यूज होगा। माइनर पर ऑब्ट्यूज और मेजर पर हमेशा एक्यूट, लेकिन सेमी पर हमेशा आपका 90 डिग्री ही होगा। उसको कहते हैं एंगल इन ए सेमी सर्कल। सो पी ए क्यू एंगल जो होगा यहाँ पर पी ए क्यू, दैट विल बी इक्वल टू 90 डिग्री, ओके। सो लास्ट एंड फाइनल जो आपके पास है वो है सेक्टर की बात करेंगे। अगर हम सेक्टर की बात करेंगे तो हमारे पास 2 सेक्टर होते हैं, जिस तरह से 2 सेगमेंट्स होते हैं माइनर और मेजर, ठीक है, और 2 आर्क्स होती है माइनर आर्क और मेजर आर्क, और एक और सेमी आर्क भी होती है। नाउ वी हैव 2 सेक्टर्स, जैसे कि आपके पास 2 रेडिए और आर्क मिलके क्या बनाते हैं, ये हो गया हमारा सेक्टर। कौन सा सेक्टर, दिस इज कॉल्ड माइनर सेक्टर, और ये वाला पोर्शन जो है ऊपर वाला, दिस इज कॉल्ड मेजर सेक्टर।
तो दो सेक्टर आपके पास, माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर, दो सेगमेंट है। आई रिपीट, एक ये माइनर सेगमेंट, दिस इज माइनर सेगमेंट, और दिस इज मेजर सेगमेंट। ठीक है, सो माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर, माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, माइनर आर्क, मेजर आर्क और सेमी। सेमी का मतलब हमेशा जो यहाँ एंगल होगा वो 180 डिग्री होगा। ठीक है, सो दीज आर द टर्म्स, आपको याद रखने वाली टर्म्स है। इसी के बेस पर आपका यह पूरा सर्कल है, इसमें हम आगे थ्योरम्स पढ़ेंगे।